बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल बातें शिक्षा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पर्यावरण से संबंधित जो विगत वर्षों के पेपर हैं उसको हल करना चाहेंगे, क्योंकि यदि कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर या पूर्व के वर्षों में जो क्वेश्चन है वो कैसे आए हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम भी आप लोगों का नज़दीक है और हम थ्योरी पढ़ने से बढ़िया है कि 2-4 पेपर थोड़ा हल करके इसको देख लिया जाए कि पेपर की क्वालिटी क्या है, उनका कठिनता स्तर क्या है और जो बनाया गया है उसमें किस तरह के प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। यह जो पेपर है सीटेट 2011 का प्राथमिक स्तर का है, इसको आप ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर के 5 तक के स्तर का है। इस पे आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को कैसे सामान्य से विशिष्ट की तरफ या गृह से विश्व की तरफ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उससे संबंधित जो प्रश्न है वह पूछे जा रहे हैं, जिससे कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है, उनका जो संवेगात्मक विकास है वह अच्छे तरीके से हो और पर्यावरण के प्रति उनके अंदर जागरूकता भी उत्पन्न हो। तो इस संदर्भ में हम इस पेपर को 2 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 के अंतर्गत 15 प्रश्न रखेंगे और पार्ट 2 में 15 रखेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 30 प्रश्न आते हैं। अगर ज़्यादा प्रश्न रखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि वीडियो छोटा ही रहे और उसकी व्याख्या सही तरीके से हो, ताकि वो क्वेश्चन जब भी आपको जहाँ भी आपको दिखे या उस तरह के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत उसको रिकॉल कर सके, उसे याद कर सके और उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सके। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि जब आप चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले के जाएंगे तो वहाँ पर अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी, क्योंकि बहुत सारे जो जानवर हैं आपस में भोजन के लिए लगेंगे, अपने में जो है लड़ने के लिए, या फिर वहाँ की जो भी व्यवस्था है वह अव्यवस्थित हो जाएगी। तो इस तरह से शिक्षक को बहुत सारी जो सामग्री है वह लेकर के जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है इसके। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका भी ऑप्शन सही होगा, पहला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है, यानी बीज को बोने, उनके अंकुरण यानी उनकी पूरी विधि को बच्चों को बताया जा रहा है। उनका चित्र बना करके उस गतिविधि को जो है बच्चों को करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है और उनको करके होता है ना कि आप देख रहे होंगे कि आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बहुत सारे ऐसे विधियों का प्रयोग करके सीखना है, खेल विधि है, निरीक्षण के द्वारा सीखना है, भ्रमण के द्वारा सीखना है। इससे क्या है, बच्चे जो है वह ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो इस तरह से जो ऑप्शन नंबर 1 है वह इसका सही आंसर होगा। इस पर बीज बोना, उसके विभिन्न चरणों का अवलोकन करना, उनका चित्र बनाने की गतिविधि बच्चों को निष्पादित करने के लिए शिक्षक को कहना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट
और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मोटापा और स्कर्वी, स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया। इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन हैं, मोटापा और एनीमिया, क्योंकि समोसा और कटलेट में मौजूद वसा के कारण मीरा को मोटापा होने की संभावना अधिक होगी और दिव्या को लौह तत्व की कमी होने के कारण एनीमिया होने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को 4 ऑप्शन हैं, कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 है वह सही होगा, क्योंकि लघु फिल्म दिखाने के साथ ही साथ जो बच्चों के साथ कुछ इस तरह के ईंधन के प्रकारों पर चर्चा करने से जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है या वो करके जो देखना जो है, उससे उनके अंदर पर्यावरण के प्रति या ईंधन की बचत करने के प्रति जो है भावना उत्पन्न होगी। तो इस तरह से यदि एक अध्यापक जो है वह अपने बच्चों, अपने छात्रों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से अवगत कराना चाहता है, तो उसको लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों पर भी चर्चा की जानी चाहिए, जिससे वह जान सकें कि किस तरह के ईंधन जो हैं वह नवीनीकरण हैं या अनवीनीकरण हैं, या किनको बचाया जा सकता है, किनको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता, ड्राइंग पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने और स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? क्योंकि अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को निकालने के लिए संप्रेषण कौशल की आवश्यकता होती है, ड्राइंग और पेंटिंग के लिए ड्राइंग में मास्टर होना चाहिए, और ग्लोब और स्थिति दर्शाने के लिए भी ड्राइंग में मास्टर होना चाहिए। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन इसका होगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, क्योंकि मानचित्र पढ़ने के लिए किसी भी स्थान की दूरी, उनकी दिशाओं की सापेक्ष स्थिति के ज्ञान को समझने की योग्यता जो है वह होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। 4 ऑप्शन हैं, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और परामर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यदि बच्चों के साथ शिक्षक अपने व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देता है, उसे बताता है और बच्चे को गृह से संसार की तरफ जोड़ने का भी प्रयास करता है, क्योंकि जब हम अपने अनुभव को बताते हैं तो फिर बच्चे भी उस तरह के कार्य करते हैं और फिर वह उसमें देख करके उन अनुभवों का तुलना करने के भी सीखने का प्रयास करते हैं। इससे वो जल्दी सीख लेते हैं कि इन व्यक्ति के साथ ऐसा अनुभव हुआ था, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और
ऐसा ही आगे होगा। जैसे कोई पेड़ लगाते हैं तो उसमें पानी देना ज़रूरी है, फिर जब धीरे धीरे वह बढ़ने लगता है तो उसकी निराई करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है धूप से, या फिर जो जानवर हैं उनसे बचाना पड़ता है। इस तरह से व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा यदि शिक्षक पढ़ाता है और गृह प्रदेश से संसार की तरफ जोड़ने और उस विचार करने का बढ़ावा देता है तो छात्र जो है वह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं और बाहर वे क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि जो पाचन क्रिया है वह बाहर की अपेक्षा अंदर इसलिए अधिक तेज़ी से होता है क्योंकि जो भोजन है उसका मंथन जो है वह आमाशय के अंदर होता रहता है और इससे उसका सतह का क्षेत्रफल वह है वह बढ़ जाता है और जो एंजाइम्स होते हैं उसकी क्रिया तेज हो जाती है, इसलिए भोजन जो है वह शीघ्र आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? 4 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, क्योंकि यदि बच्चों पर हम विभिन्न तरह के जो कठिन शब्दावली या परिभाषाओं को सीखने या उनका आकलन करने का बोझ डालते हैं तो इससे उनके मानसिक विकास पे एक तरह से दबाव भी पड़ता है। उन्हें हम जितना ही करके या निरीक्षण के द्वारा उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए निम्नलिखित कथनों में से जो पहला है वह जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भैंस की पीठ पर बकुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बकुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा, क्योंकि भैंस एवं बकुला के बीच उनके बीच आपस में एक परोपकारिता यानी सहपरोपकारिता या सहसंबंध दिखाया गया है कि किस तरह से भैंस की पीठ पर बकुला जो है वह बैठा हुआ और भैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वह भी उसके बैठने से काफ़ी खुश है या उनमें एक पारस्परिकता जो है वह है। इससे जो है पारिस्थितिकी का भी संबंध दिखाया जाता है, जैव विविधता का भी संबंध दिखाया जा सकता है, इंटीग्रेशन का भी संबंध दिखाया जा सकता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वह है कि यदि बकुला भैंस की पीठ पर बैठा है तो वह भैंस के पीठ पर परजीवी कीट उसको खाने को मिल जाता है और इस तरह से भैंस की परजीवी कीटों से रक्षा भी हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। निष्कर्ष पर 4 ऑप्शन है। निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करना, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विविध संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रदर्शित रेलवे टिकट का नमूना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वह चीज़ों को देख करके सीखने का प्रयास करते हैं और उससे एक सूक्ष्म जगत का निर्माण करते हैं या उसका अवलोकन करते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तार्किक विश्लेषण भी करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही, ऑप्शन नंबर 2 जो है वह सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। सेवेंटी टू दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि दत्त कार्य से क्या तात्पर्य है। दत्त कार्य से तात्पर्य है गृह कार्य। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सही होगा 1 सही होगा, क्योंकि गृह कार्य देने से बच्चों को सूचना खोजने, अपने बच्चों का अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। उनके लिए एक टाइम फिक्स करता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जब गृह कार्य मिलता है तो घर पे बच्चे आकर के उस गृह कार्य को करने के लिए बहुत सारे मैटर इकट्ठा करने लगते हैं, उस पर विचार विमर्श करने लगते हैं, अपने अभिभावक से या अपने शिक्षक से वह पूछने लगते हैं और फिर उन पर सोचने, विचार करने, निष्कर्ष निकालने का जो है एक प्रक्रिया जो है वह स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से बच्चों का मानसिक विकास भी तेज़ी से होता है और पर्यावरण शिक्षा के प्रति उनके अंदर जागरूकता भी उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ठीक है, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन जो है वह क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि बच्चे यदि स्वयं सीख करके कोई कार्य करते हैं या करके सीखते हैं तो वह बहुत जल्दी जो है उसे सीख जाते हैं, उनके जो माइंड में है वह बहुत जल्दी स्टोर होने लगता है। तो इस तरह से बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को तीक्ष्ण करने के लिए पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है।
4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है विश्लेषणात्मक क्वेश्चन हैं, आप तुरंत उसका आंसर जल्दबाजी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यदि तिथियां पूछी जाएं या अभ्यारण पूछे जाएं तो इससे क्या होता है, यह हमें याद रहता है, रटा हुआ रहता है, तो हम तुरंत उसको कर ले जाते हैं। लेकिन इस तरह के प्रश्नों पर आपको थोड़ा सा समय देना होगा और उसे समझना होगा। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हम देखते हैं। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि लकड़ी या गोबर की उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उससे निकलने वाला जो काला धुआं है वह श्वसन नली में जमा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप तेज खांसी आने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं इसमें। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? देखिए ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें आप बिल्कुल आसानी से पता लगा लेंगे, क्योंकि मैदान में तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि वे भोजन किए रहेंगे तो उसके बाद तुरंत खिलाना सही नहीं है। सिर रख कर के विद्यालय में आराम भी नहीं करना है, प्रकरण को भी नहीं बदला जा सकता है, बल्कि प्रकरण को जो है क्या किया जा सकता है, रोचक बनाया जा सकता है। आप लोग देख रहे होंगे कि शिक्षा में, बालकों की शिक्षा में बहुत सारे टीचिंग एड, सहायक सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाने लगा है। बहुआयामी बुद्धि के आधार पर विभिन्न तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक जो है वह बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम इसका सेकेंड पार्ट जो 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसे देखेंगे और उसका व्याख्यात्मक हल भी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं हम, छोटा बनाने से इसमें आप लोगों की भी रुचि बनी रहती है और उसे समझने में भी आसानी रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।